हेलो ऑल, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल फेवरेटो। मेरा नाम आनंद है एंड इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 का मैथ्स नंबर सिस्टम। इस वीडियो में बेसिकली मैं आईसीएसई बोर्ड्स का जो सेलेना बुक है उस बुक के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। ओके, सो सेलेना के क्वेश्चंस शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ। इससे पहले जितने भी वीडियोस थे उन वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन था, नॉट क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन जो था वो बेसिकली सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड दोनों के सिलेबस को ध्यान में रख के बनाया गया था और उस हिसाब से मैंने फ्रेम किया था कि दोनों की क्वेश्चंस कवर हो सकें और उसको अंडरस्टैंड कर सकें। इन केस आई पर्सनली बिलीव कि आईसीएसई बोर्ड्स का कुछ कुछ क्वेश्चंस है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट उन एक्सप्लेनेशन में रह गया होगा जो कि इसमें वो पूरा 100% कवर हो जाएगा। सो इफ़ यू गाइज आर फीलिंग कि कहीं ना कुछ रह गया है जो हमारी बुक में है बट यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, सो आई हैव ट्राइड टू माई बेस्ट कि इसमें वो चीज़ें कवर हो सके। पहले के जो वीडियोस थे वो भी आपके काम के थे, उनके एक्सप्लेनेशंस आपके काम के थे एंड पहले ये हमारी कोशिश थी कि वीडियो सारा एक ही बने सो दैट कि आप सब एक साथ समझो और उसके हिसाब से अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो और एग्ज़ाम अच्छा दो। बट सिंस वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया सो मुझे ये चीज़ पार्ट्स में करने पड़े एंड नाउ यहाँ पे मैं जो क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा वो सिर्फ एसएससी बोर्ड के बच्चों के लिए है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे चाहे तो इनको देख सकते हैं बट इनका स्कूल के टेक्स्ट बुक से कोई लेना देना नहीं होगा। इट्स जस्ट अ न्यू थिंग, अगर कुछ सीखने को मिल जाए सो ऑलवेज वेलकम। ओके ओके, सो यहाँ पे जो सबसे पहला आपका चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। उसमें एक्सरसाइज 1A में मैंने क्वेश्चंस देखा, वहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया पहला कि बाय मेकिंग अ सुटेबल चार्ट कंपेयर, दो नंबर पड़े हुए थे। तो आप अगर वीडियो पहले देखे होगे उसमें मैंने कंपेयर जो बताया था वही तरीका यहाँ पर है। यहाँ पे क्या एक तरीका अलग से उन्होंने ऐड कर दिया है, बहुत अच्छा तरीका है टेबल बनाकर करने का। टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन कभी भी आंसर गलत नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। यहाँ पर हम वही करेंगे, सबसे पहले राइट साइड जाएंगे और राइट साइड से डिजिट्स को टैली करना शुरू करेंगे एंड देन कंपेयर हो जाएगा। सो इसको शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली जो सबसे पहले नंबर दिया है आपको क्या करना है, ऐसे बिल्कुल बॉक्स बनाना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 डिजिट के दो नंबर्स हैं। अब इस तरह से बॉक्स बनाओगे 7 के 2, 7/2 का एंड देन वहाँ पे फिर सारे नंबर्स को मेंशन कर दोगे। लाइक यहाँ पे 6 एंड देन 9 देन 8 3 2 4 5, ठीक है, ये भी बॉक्स है, रह गया है। एंड देन इधर 6 8 9 3 2 5 एंड 4। ओके, सो आप सबसे राइट जाओगे और वहाँ से कंपेयर करना शुरू करोगे। 6 एंड 6 दोनों बराबर है तो अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि नंबर कौन सा बड़ा है। फिर एक लेफ़्ट आओगे, फिर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है। साफ समझ में आ जा रहा है कि 9 बड़ा है, इसका मतलब है ऊपर वाला नंबर बड़ा है पूरा का पूरा। ओके, एज सिंपल एज दैट। इसमें कुछ अलग से साइंस रूल नहीं है, कुछ कोई थियोरी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, गेम जैसा। इज ग्रेटर देन, आप जस्ट अ मोमेंट, आप वहाँ पे मेंशन करना ना आपको कि आप कैसे लिखोगे। तो यहाँ पे लिखोगे कि सिंस 9 is greater than 8 so therefore, since भी सिंबल में लगाओ आप, अच्छी आदत बनती जाएगी। since 9 is greater than 8 therefore 6 9 8 3 2 4 5 3 2 4 5 is greater than 6 8 9 3 2 5 4। ओके, सो ये आपका आंसर हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स इज, ये तो सिंपल है, आप आराम से भर सकते हो इसको। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, जब भी लार्जेस्ट नंबर पूछता है तो जितना डिजिट होता है उतना हम 9 कर देते हैं।
तो यहाँ पे होगा 9 9 9 9 एंड 9। उसके बाद एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स इज 1 2 3 4 5 एंड 6। इजी है, सिंपल है, नथिंग टू एक्सप्लेन हियर। ना क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स पहले यहाँ लिख लो, क्या हो जाएगा ये 1 0 0 0 एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, वहाँ पे क्या लिखोगे आप 9 9 9। इसका डिफरेंस क्या आएगा 1। ये बुक इतना स्मार्ट तरीके से आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता है ना, यानी कि काइंड ऑफ ये एक थियोरी कह लो, समझाना चाहता है कि जो भी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स है और लार्जेस्ट नंबर ऑफ उस 4 डिजिट से जस्ट एक कम, 4 डिजिट से जस्ट एक कम 3 डिजिट, और स्मॉलेस्ट नंबर है लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, इस तरह का जब पैटर्न होता है तो डिफरेंस हमेशा 1 आता है। यानी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स होता और लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स होता, फिर भी आंसर 1 आता। ठीक है, इसी बात को शायद इस फिलिंग द ब्लैंक्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। ओके, नेक्स्ट क्या है, द सम यानी कि एडिशन ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स लिख देते हैं यहाँ पे, एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट क्या हो जाएगा, आई एम सॉरी, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स वो हो जाएगा 100 एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स वो क्या हो जाएगा 99। तो आंसर क्या आ जाएगा 199। ओके, ऑन एडिंग 1 टू द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर वी गेट व्हाट। अगर 5 डिजिट नंबर है और उसमें आप 1 ऐड कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, ये, और ये नंबर क्या है, कोई ना कोई स्मॉलेस्ट नंबर है। किसका स्मॉलेस्ट नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर है। सो ऑन एडिंग 1 टू द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर वी गेट 1 0 0 0 0 0, और उसको पढ़ेंगे कैसे, या तो 100,000 या तो 1 लाख। ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स नंबर, या 6 ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। ओके, नेक्स्ट इज ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर वी गेट व्हाट। तो अब देखो, इन दोनों से भी एक चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अगर लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोई डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देते हो तो वो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ उसके आगे के डिजिट का बन जाता है। यानी लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो वो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इसका उल्टा है। इसमें क्या है कि आप स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट में 1 माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ इससे कम का एक डिजिट, यानी कि 3 डिजिट। ठीक है, इसी को उल्टा कर लेते हैं ना, इसी को उल्टा करके समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है और ये 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है ना। तो इसी तरीके से जब हम उल्टा चलेंगे कि 6 डिजिट के कोई लार्जेस्ट नंबर में हम 1 को माइनस कर देते हैं तो वो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बन जाता है। 6 का स्मॉलेस्ट -1, 5 का लार्जेस्ट। इसी तरीके से 4 डिजिट का जब कोई स्मॉलेस्ट नंबर हम लिखते हैं और उसमें 1 माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या है, ये लार्जेस्ट नंबर है, कितने डिजिट का, 3 डिजिट्स का। क्लियर है? So in subtracting 1 from the smallest 4 digit number we get 999, which is largest 3 digit number. ठीक है, सो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। समझ गए हो ध्यान से तो, एंड नहीं समझे हो वीडियो वापस से रिवाइंड करके फिर से चला लेना, एंड देन पूरा क्लियरली इसको समझ आना। पॉज करने के बाद वीडियो नोट सॉल्यूशंस को नोट करने के बाद एंड देन वापस से वीडियो को रिज्यूम कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 3,54,976, या कह लो कि 354,976 इन द ईयर 2014। ओके, तो क्वेश्चन में आपको पहला इन्फॉर्मेशन ये मिल गया कि 2014 में पॉपुलेशन ये था। इन द ईयर 2015 इट इंक्रीज्ड बाय 68,438।
सो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट द एंड ऑफ ईयर 2015? ठीक है, देखो, तो अगर आपसे मैं बोलता हूँ कि आज हमारे क्लास में 20 लोग आए हैं, 20 लोग, 20 स्टूडेंट्स हमारे क्लास में हैं, कल की डेट में ये हुआ कि 5 लोग और आ गए, तो कल के डे के एंड में टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? तो या माइनस होगा या प्लस होगा? करेक्ट, प्लस होगा। तो इसी तरीके से इसमें भी हम वही करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, ये पूछ रहा है, अब हमें तो स्टेटमेंट भी लिखना है, स्टेटमेंट का ज़रूर ध्यान रखना। स्टेटमेंट हमेशा क्वेश्चन से उठ जाता है। यहाँ पे है पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2014, ठीक है, population of city in 2014, ये कितना है? 3, 5, 4, 9, 7, 6। उसके बाद population increased in 2015, कितना इंक्रीज हुआ है? 68,438, ठीक है, इसको ऐड कर लो। तो 14 कैरी ओवर 1, 1 कैरी ओवर 1, 4 कैरी ओवर 1, 3 कैरी ओवर 1, 2 कैरी ओवर 1, 4। ओके, आप लोग इतना जल्दी जल्दी एडिशन सीख जाओगे। Therefore, population of the city in 2015 is equal to this। ये हो जाएगा आपका आंसर। And please don't mind the writing, ये digital pattern, since I'm new, so I'm facing some trouble here। But हाँ, चीज़ें मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ एक बार। पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2014 इज जो आप मेंशन था, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड इन 2015 ऑफ कोर्स 68,438, एंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2015 ओवरऑल इज 423,414। आई गॉट दिस आफ्टर एडिंग बोथ दिस नंबर्स। ओके, क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि a person has 75,000 sheets of paper. If each sheet makes 8 pages of a notebook, how many notebooks of 200 pages can be made using the above sheets? अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें 2 पार्ट हैं। पहला, ये आप समझो कि एक पेपर शीट है, इस पेपर शीट से क्या होता है, ओके, इस पेपर शीट से 8 अलग अलग पेजेस बनते हैं नोटबुक के। बड़ी सी पेपर शीट है, उससे पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 8 ऐसे करके बन जाता है। ठीक है, तो 75,000 शीट्स हैं, तो पहले बताओ कितने पेजेस बनेंगे, ये पता करना है। तो एक शीट से 8 पेजेस बनते हैं, तो 75,000 शीट से कितने पेजेस बनेंगे? इसके लिए क्या करना होगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई। अगर मैं बोलता हूँ कि एक शीट से 8 पेजेस बनते हैं, तो 2 शीट से कितने बनेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 16। कैसे आया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, यही किया। तो इसी तरीके से एक शीट से 8 पेजेस बन रहे हैं, तो 75,000 शीट से कितने बनेंगे, 75,000 into 8। ओके, so let's solve it। Number of pages made from one sheet is equal to 8 pages, या पेजेस ना भी लिखो तो भी चलेगा, ये चलेगा, चलो। एंड देन फिर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ
pages made from 75,000 sheets इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 75,000 पेजेस। ठीक है, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 75 इंटू 8 1600 एंड देन 30 75 इंटू 8 15 to 4 okay. तो ये क्या हो गया 6 लाख पेजेस बनेंगे, करेक्ट। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में ऐड होता है कि हाउ मैनी नोटबुक्स, अब पेज या शीट की बात नहीं हो रही है, अब नोटबुक की बात हो रही है। हाउ मैनी नोटबुक्स ऑफ 200 पेजेस कैन बी मेड यूजिंग द अबव शीट्स, यानी इतने सारे आपके पास पेजेस हैं, ठीक है। सो उस पेजेस से कितने सारे नोटबुक बन सकते हैं जब एक नोटबुक में 200 पेजेस हों। तो अगर मैं बोलता हूँ कि एक नोटबुक में सिर्फ 10 पेजेस हैं और आपके पास 30 पेजेस हैं, तो ऐसे कितने नोटबुक बना लोगे? तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। कि मैं बोल रहा हूँ कि एक नोटबुक है और उस नोटबुक में आपको 10 पेजेस रखने हैं, मैंने आपको 30 पेजेस दिए हैं, तो कितने सारे नोटबुक बन सकते हैं? तो आंसर क्या आया, इस नंबर को इस नंबर से आपने डिवाइड कर दिया, तो आंसर आया 3। तो इसी तरीके से बिल्कुल यही सेम एग्जाम्पल को अप्लाई करके ऊपर हम अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे होगा नाउ नंबर ऑफ notebooks with 200 pages in each equals 6 lakhs upon 200। तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, 0 के इधर कोई नंबर नहीं है, ऊपर भी 0 के इधर कोई नंबर नहीं है, तो लास्ट के 00 से या लास्ट के जितने भी 0 हैं उतने 0 से सेम नंबर ऑफ 0 ऊपर को भी आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 0 था, तो इस 2 0 से ऊपर के भी सिर्फ 2 ही 0 हमने कैंसिल कर दिया। नाउ 2 को 6000 से जब हम डिवाइड करेंगे यानी हाफ करेंगे तो आंसर आएगा 3000 और यही इसका आंसर है। तो आप ध्यान रखना यहाँ पे 2 आंसर होंगे, सॉरी एक ही आंसर है 3000। ठीक है, समझ में आ गया। पहले हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये पता लगा लिया कि कितने पेजेस बन सकते हैं, तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास 6 लाख पेजेस हैं टोटल में। उस 6 लाख पेजेस से हमें नोटबुक्स बनानी है और एक नोटबुक में 200 पेजेस हैं, तो 6 लाख पेजेस डिवाइडेड बाय 200 पेजेस गिव्स अस द नंबर ऑफ नोटबुक्स दैट कैन बी मेड। ओके, सिंपल। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स A एंड B आर दी ओनली कंटेस्टेंट। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे ना एक्सरसाइज का नाम मैंने मेंशन किया हुआ है और यहाँ पर एक्सरसाइज के इस एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो नंबर है ना, ये ओवरऑल क्वेश्चन है जो अब तक मैं नंबर सिस्टम में बता चुका हूँ, यानी CBSE और ICSE आपका मिलाकर। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पड़ा हुआ है सेलिना में, और ये एक्सरसाइज है सेलिना का। ठीक है, चलो मूविंग टू द सॉल्यूशन पार्ट। इन एन इलेक्शन 2 candidates A and B are the only contestants. If candidate A scored 9,32,567 votes and candidate B scored 9,235 votes, so by how much margin did A win or lose the election? तो पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि A जीता है या A हारा है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, इसको लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड
क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोलूँ तो स्कोर्ड बाय ए इक्वल्स 9 3 2 5 6 7। जब नोटबुक में लिखना तो दो चीज़ का ध्यान रखना, समझने के बाद लिखना। नोटबुक में लिखना तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो नंबर हो वो डिस्टेंस में हो, और दूसरी चीज़ ये है कि डिस्टेंस में इस तरह से और एक के नीचे एक हो। लाइक अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, तो मैं बिल्कुल वैसे ही लिखूँगा कि नंबर ऑफ वोट्स स्कोर्ड बाय बी, दैट इज़, अब देखना एक तो थोड़ा डिस्टेंस में लिखा है, दूर दूर लिखा है, एंड जस्ट इसके नीचे लिखा है। इसका रीज़न ये है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था जस्ट बॉक्स करके, तो इस तरीके से बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। नंबर ऑफ वोट्स स्कोर्ड बाय ए इज़ 9,32,567 एंड नंबर ऑफ वोट्स स्कोर्ड बाय बी इक्वल्स 9,235। ठीक है, सो देयरफॉर ए जीता या हारा? ऑफ कोर्स 9 से 9 तो बराबर है, 0 और 3 में 3 बड़ा है, तो ए जीत गया। देयरफॉर ए wins with the margin of, अब यहाँ पे लिख देंगे 9 3 2 5 6 7 minus 9 0 0 2 3 5। ठीक है, फिर इसका आंसर हो जाएगा 32332 आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल है। पहले हमें ये पता लगाना है कि जीता कौन, तो दोनों का स्कोर देख के पता लग गया, ए जीत गया है। अब ए कितने मार्जिन से जीता है ये पता लगाने के लिए डिफरेंस निकालना होगा। भाई जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे 10 वोट मिले, आपको 15 वोट मिले, तो दोनों में कौन जीता? ऑफ कोर्स आप जीते। और कितने मार्जिन से जीते, कितना ज़्यादा वोट आपको मिला? तो 15 - 10 दैट इज़ 5। एकदम सिंपल। तो मैं आगे बढ़ूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोलता है अ मैन हैज़ 1,57,184 विथ हिम। एक बंदे के पास ऐसा मान लेते हैं कि 10 रुपये, अभी सिंपल करते हैं क्वेश्चन को। ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 80 आर्टिकल्स एट ₹125 ईच। अच्छा, तो उसने क्या किया, 3 आइटम खरीदे, हर आइटम का दाम 2 रुपये था। तो हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हिम आफ्टर द परचेज? परचेज के बाद डेफिनेटली क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा? देख के समझ में आ रहा है? अब वो जब परचेज कर लेगा तो जो बैलेंस अमाउंट उसके पास बचेगा वो कैसे पता चलेगा? टोटल में पहले से उसके पास इतने रुपए थे, ठीक है, उसने 3 आइटम खरीदा और एक आइटम का दाम 2 रुपये था। 3 आइटम्स उन्होंने बाय किया, एक आइटम का दाम 2 रुपये, यानी कि टोटल आइटम के दाम कितने हो जाएंगे? तीनों आइटम के दाम कितने हो जाएंगे? 6 रुपये। तो 6 रुपये ये क्या हो गए? ये खर्च हो गए, चले गए। सो बचे कितने? 4 रुपीज़। कैसे? दिस माइनस दिस। सिंपल है। तो इसी तरीके से ये टोटल अमाउंट हो गया 10 रुपये, ये वाला आइटम हो गया 3 आर्टिकल्स, और ये हो गया 2 रुपये। वही कहानी इसमें अप्लाई करनी है। ठीक है, तो चलो अप्लाई करते हैं और फटाक से सॉल्यूशन निकाल दें। यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट अवेलेबल इक्वल्स ₹157,184। ठीक है, उसके बाद ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 80 आर्टिकल्स। सो अब पहले यहाँ पे लिखोगे सिंस प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स ₹125, therefore price of, ये each है, price of 80 articles equals
125 into 8 equals ₹1000. ठीक है, तो 80 आर्टिकल्स को बाय करने में, आई एम सॉरी यार 80 है ना यहाँ पे, तो 10,000 रुपीज़ उसके खर्च हो गए. अब how much money will remain with him after the purchase? So therefore now amount remaining with the man equals ₹1,57,184 minus 10,000 equals ₹1,47,184. तो ये क्या हो गया आंसर. इजी है. वो 10 रुपये, वो 3 आर्टिकल और ये 2 रुपये ईच, वैसे करके समझ गए आप. तो 10 रुपये को तो पहले मैंने साइड रखा, वो बिल्कुल सबसे टॉप पे हैं, सबसे अलग. फिर हमने देखा कि एक्चुअली में उसके पैसे खर्च कितने हुए. तो 80 को हमने 3 आर्टिकल माना था, है ना, और 125 को 2 रुपये माना था. तो 3 आर्टिकल्स को बाय करने में कितने पैसे खर्च हुए, 3 into 2 यानी 6. फिर 6 को 10 से माइनस कर दिया. इसी तरीके से यहाँ पे जो पैसे टोटल थे वो अलग रख दिया. एक आइटम का दाम 125 रुपये है, 80 आर्टिकल्स का प्राइस 125 into 80 हो जाएगा, यानी 10,000 रुपीज़. एंड देन जो अवेलेबल शुरू में बैलेंस उसके पास था उसको 10,000 से माइनस कर देंगे तो अवेलेबल बैलेंस पता चल जाएगा. ओके, ये सब बहुत ही बेसिक, सिंपल और बहुत प्यारा क्वेश्चन है. एग्जाम में आएगा, फुल मार्क्स आपको देके जाएगा. अपना रिजल्ट ज़रूर बताना, चाहे वो टेस्ट हो या एग्ज़ाम का हो. ठीक है, चलो नेक्स्ट. हाँ, a student multiplied 8035 by 87 instead of multiplying by 78. By how much was his answer greater than or less than the correct answer? लगभग ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन सीबीएसई में भी था. जो सीबीएसई के बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर, तो वो देखे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन हमने वहाँ पे डिस्कस किया था. तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है बड़ा ही प्यारा है, मतलब बेसिक है थोड़ा. लाइक इसमें तो पहले क्या है आप ये समझो कि एक नंबर है, इस नंबर को एक स्टूडेंट ने क्या किया है 87 से मल्टीप्लाई कर दिया है इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 78. यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या था 78, तो 78 से मल्टीप्लाई ना करके इस स्टूडेंट ने क्या किया 87 से मल्टीप्लाई कर दिया है. इधर उधर बाहर देख रहा होगा, क्लास के ध्यान नहीं होगा, तो 78 को 87 कर दिया. ऐसे कुछ स्टोरी होगी उसकी. तो अब हमें इसको करेक्ट करना है. तो इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन और लेस देन द करेक्ट आंसर. तो अब करेक्ट आंसर जो होगा वो तो यही होगा, और करेक्ट जो नंबर है वो जो गलती वाली नंबर है उससे छोटा है या बड़ा है. इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, इस नंबर से करना था, यानी कि आंसर जो आएगा वो इसी से सही आएगा, है ना. तो ये नंबर क्या है 87 से छोटा है, जाहिर सी बात है. तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमेशा छोटा ही आएगा, यानी कि लेस. एकदम क्लियर है ना. अब इसको सॉल्व करके फाइंड आउट करते हैं. सो इनकरेक्ट नंबर is equal to 8035 into 87. इसको फटाफट रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. चलो रेस लगाते देखते पहले कौन करता है. नहीं, कोई कैलकुलेटर नहीं यूज़ करेगा, लेकिन 7 5 are 35, 5 carry over 3, 7 3 are 21 at 3, 24, 4 carry over 2, 7 into 0 0 0 plus 2 2, 8 7s are 56. Similarly 8 5s are 40, 0 carry over 4, 8 3s are
24, 24 और 4 28, 8 कैरी ओवर 2, 8 zeros are 0 0 and 2 2, 8 8s are 64. आप जीत गए. वेरी नाइस. इसको टैली कर लो. अगर मैंने गलत किया हो तो कैलकुलेटर मत यूज़ करना बिल्कुल भी, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी इससे. सो यहाँ पे जो इनकरेक्ट नंबर आ रहा है जित साहब, वो आ रहा है 699045. ठीक है, अब करेक्ट आंसर निकाल लेते हैं. करेक्ट नंबर इक्वल्स 8035 इंटू 78. वो क्या आ रहा है, फिर से रेज. मैं जीत गया. ओके. अच्छा, सो करेक्ट नंबर क्या है 699045 एंड करेक्ट इनकरेक्ट नंबर 699045 यानी 6,99,045. और जो करेक्ट नंबर है जो होना चाहिए दैट इज 6,26,730. ठीक है, तो अब जो करेक्ट आंसर है वो छोटा है. ओके, सो डिफरेंस इन आंसर्स लिखना. ठीक है, इक्वल्स 6,99,045 माइनस 62,6730 इक्वल्स, इसको थोड़ा सा गायब कर, ओहो, इसको थोड़ा सा गायब कर देता हूँ. ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 51327. ये नंबर क्या अब यहाँ पे ग्रेटर लिखना है लेसर लिखना है? यस, लेसर लिखना है. बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन और लेस देन द करेक्ट आंसर. अच्छा, देखो एक चीज़ है, ये वाला पार्ट देखो कि उसका अभी का जो नंबर है वो करेक्ट आंसर से छोटा है या बड़ा है. तो डेफिनेटली बड़ा है. इनकरेक्ट नंबर बड़ा है ना, तो बड़ा है. सो यहाँ पे लिख देना जो आंसर होगा, देयरफॉर ये आंसर जो होगा इक्वल्स 72315 कॉमा ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर. ठीक है, आया समझ में? अब मैंने सीबीएसई वालों को बताया था एक चीज़ कि इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं. अगर आपके स्कूल में परमिशन हो तो आप कर लेना, वो मैं यहाँ से बताऊँगा अलग से. देखो इसमें क्या है, गलत नंबर ये है, ये मिस्टेकली उसने इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है. सो ये गलत नंबर है एंड सही नंबर जो है वो 78 है. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, गलत और सही में डिफरेंस कितना है? सो 87 माइनस 78 इक्वल्स 9. तो 9 को 8035 से अगर हम मल्टीप्लाई, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना है ना. इस स्टेटमेंट से ही जाहिर होता है कि हमें डिफरेंस निकालना है. तो डिफरेंस जो दो नंबर्स है ना जिनको मल्टीप्लाई करना था और हो चुका है, उन दोनों नंबर को आपस में माइनस कर दो तो आंसर आएगा 9. फिर इस 9 को एक्चुअल नंबर से मल्टीप्लाई करो. 8035 मल्टीप्लाई बाय 9. 9 5s आर 45, 5 कैरी बार 4, 9 3s आर 27, 27 आर 4, 31, 1 कैरी बार 3, 9 0s आर 0, 0 plus 3 3 and 8 9s आर 72. है ना? तो
इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बट ये क्या है, ये ऐसा तरीका है लाइक आप अपने नोटबुक में करोगे, ये तो जल्दी से करने के लिए, लाइक इसको नोटबुक में नहीं करना है, ये तुरंत तुरंत आंसर निकालना है तो उस चीज़ के लिए है। बट अगर आपको प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए स्कूल में मार्क्स कंप्लीट लाने के लिए, देन आप इस तरीके से पूरा एक प्रॉपर सोल्यूशन से जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन में 12 एक्सरसाइज 1B का, इसमें बोल रहा है मोहिनी हैज़ 30 मीटर क्लोथ एंड शी वांट्स टू मेक सम शर्ट्स फॉर हर सन। इफ ईच शर्ट रिक्वायर्स 2 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लोथ, हाउ मेनी शर्ट्स इन ऑल कैन बी मेड एंड हाउ मच लेंथ ऑफ क्लोथ विल बी लेफ्ट। लगभग ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे भी था, ऐसे ही क्वेश्चन में सॉरी CBSE में। तो इसमें बेसिकली क्या है, पहले तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं जिसमें मीटर, किलोग्राम या लीटर दिया होता है, तो हमारी पहली कोशिश ये होती है कैलकुलेशन इजी करने के लिए, क्वेश्चन के सोल्यूशन को आसान करने के लिए, कि जो छोटा वाला यूनिट होता है मीटर और सेंटीमीटर में, आप पहले की वीडियो देखे होगे तो आपको पता होगा कि मीटर इज़ ग्रेटर देन सेंटीमीटर। तो जो सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर में सारे क्वेश्चंस के जो नंबर्स हैं उसको चेंज कर दो, ठीक है। तो वो चीज़ करते हैं। टोटल क्लोथ अवेलेबल इक्वल्स 30 मीटर इक्वल्स 30 इंटू 100 सेंटीमीटर, और यहाँ रीज़न दे देना सिंस 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ज़रूर देना, अच्छी आदत लाओ अभी से। इक्वल्स 3000 सेंटीमीटर। उसके बाद इफ ईच शर्ट रिक्वायर्स 2 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लोथ, तो क्लोथ रिक्वायर्ड टू स्टिच है, मेक लिखा है, क्या लिखा है, मेक लिखा है, टू मेक 1 शर्ट इक्वल्स 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। अब 2 मीटर 30 सेंटीमीटर को कैसे लिख सकते हो, 2 मीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, और 2 मीटर को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर। और रीज़न क्या दोगे, वेरी गुड, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर, 200 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, है ना, यानी कि 230 सेंटीमीटर। तो भाई सीन क्या बना कि उनके पास, मोहिनी के पास जो शर्ट कपड़े थे टोटल वो 3000 सेंटीमीटर थे, और एक शर्ट को बनाने में 230 सेंटीमीटर कपड़े लग जाते हैं। तो कितने शर्ट्स बन सकते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, सोच के बताओ। एक एग्जांपल देता हूँ, छोटा एग्जांपल, कि मैं बोलता हूँ आपके पास 10 मीटर कपड़े हैं और एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर कपड़े लगते हैं, तो कितने शर्ट आप बना के दे सकते हो। ऑफ कोर्स आप नहीं दे सकते, आप तो बोलेंगे मैं शर्ट ही नहीं बनाने आता तो एक जनरल एज्यूम करो, सिंस आप से स्टिच भी कर लेते हो बहुत अच्छा, फिर आप बताओ डिज़ाइनर हो, तो 10 मीटर टोटल आपके पास कपड़े मैंने दिए आपको, और आप बोलते हो कि एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर कपड़े लगेंगे, तो ओवरऑल आप कितने शर्ट दोगे मुझे। यस करेक्ट, 5। कैसे आया वो, डिवाइड करके। तो यानी कि जितना शर्ट है टोटल, सॉरी जितने कपड़े हैं टोटल, डिवाइडेड बाय एक शर्ट को बनाने में जो कपड़े लगते हैं। क्लियर। सो 3000 divided by 230 would equal to the number of shirts that can be made with the help of 3000 centimeter of cloth. Okay, so I'm proceeding. अब यहाँ पे अरे अब उसी के नीचे का है सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप लिखोगे therefore number of
shirts that can be made equals, अब वो क्या हो जाएगा, 3000 divided by 230 which is equal to, ये उसका सिंबल होता है, ठीक है। अपने स्कूल में ज़रूर मैम से पूछ लेना या टीचर से पूछ लेना कि ये सिंबल आप दे सकते हैं क्या। अदरवाइज़ ये सिंबल क्यों देते हैं इसका मैं रीज़न बता देता हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे आप लिख देना नीचे जो भी आंसर आएगा उसके आगे अप्रॉक्स, ठीक है, या वो भी आप छोड़ दो। आप सीधे बस टीचर से इतना पूछना कि ये सिंबल लग सकता है क्या। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 3000 को 230 से डिवाइड करेंगे। तो भाई अभी 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा यहीं पे, तो बेसिकली हमें क्या करना है, 3000 की जगह पे 300 को 23 से डिवाइड करना है, ठीक है। पानी वानी पीना होगा, पॉज करना, जाकर पानी वगैरह पी के वापस आना, ठीक। लेकिन जब आना ध्यान से समझना। सो 1 टाइम्स में गया 23, आया 7 0, 3 टाइम्स में गया 69, बचा 1। ये 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका पार्ट है, लिखा है ना, हाउ मच लेंथ ऑफ क्लॉथ विल बी लेफ्ट। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट टू नियरली 13 शर्ट्स एंड लेंथ of remaining cloth equals 1 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर आपका ये होगा और दूसरा आंसर ये होगा। आई बात समझ में? फिर से समझना होगा, वीडियो थोड़ा सा पीछे करना, वापस उसको प्ले करना, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। पॉज करके ये पूरा जो तरीका है, जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ये अपने नोटबुक में या अपने रफ कॉपी में जहाँ पे भी आप समझ रहे हो वहाँ इसकी नोटिंग कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ रिज्यूम करना। ओके, सो आई एम एक्सप्लेनिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 3 किलोमीटर 760 मीटर। A boy travels from A to B and then B to A every day. How much distance does he travel in 8 days? सिंपल क्वेश्चन। अगर आप पहले CBSE के एक्सप्लेनेशंस देखे होगे, नहीं देखे होगे तो मैं तो बोलूँगा ज़रूर देखना, क्योंकि आपका मैथ्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू CBSE। तो आप उसमें देखोगे तो उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं आता या मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो वो वीडियो में वहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत बेसिक से बताया जाएगा, बहुत अच्छे से बताया जाएगा। तो सेम क्वेश्चन इस मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ कि मैं 3 क्वेश्चन लगातार जो एक्सप्लेन किया हूँ वो सेम मैंने CBSE में भी एक्सप्लेन किया है। तो वो चीज़ें क्या होगा, उससे आपको 2 बार क्वेश्चन समझने का मौका मिल जाएगा, तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और फिर भी अगर नहीं आएंगी तो डेफिनेटली ईमेल है, कमेंट है नीचे, कहीं से भी आप मेंशन कर सकते हो। आई विल बी इन टच विथ यू एंड विल एक्सप्लेन योर पार्ट। तो ये वाला जो है, इस क्वेश्चन को पहले बेसिक समझते हैं हम। यहाँ पर भी फिर से मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वो मेंशन है। तो बंदा ए से बी पे जाता है और बी से ए पे वापस भी आता है, मतलब जो भी डिस्टेंस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। कि भाई आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो आप 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हो। फिर उस शॉप में, सपोज ये घर या शॉप है, शॉप से घर से शॉप जाते हो, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने सफ़र किया, तय किया, और वापस आप शॉप से वापस घर भी आओगे, वहीं तो नहीं रह जाओगे। तो या कभी भी आओगे तो आओगे तो ना तो अब वो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस वापस हो जाएगा ना ऑब्वियसली। सो अब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ आपका, 1 + 1 2, यानी कि जो भी डिस्टेंस है उसको हमने, यानी कि जो भी डिस्टेंस है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे एक दिन का जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद 8 डेज़ का डिस्टेंस निकालने के लिए जाहिर सी बात है 8 डेज़ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको हम कैसे दिखाएंगे, चलो समझते हैं।
distance from A, distance between A and B equals 3 किलोमीटर 760 मीटर या 3 किलोमीटर प्लस 760 मीटर। मैं अभी भी उस बात पे हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो छोटा वाला होता है यूनिट, उसमें हम सबको चेंज कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3000 मीटर, और ये 760 मीटर हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे रीज़न लिखना है कि सिंस 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 3 किलोमीटर में 3000 मीटर है। ठीक है, सो अब 3000 प्लस 760 इक्वल्स 3760 मीटर। ये तो एक सोल्यूशन, एक पार्ट हो गया। अब यहाँ ये डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है। नाउ डिस्टेंस covered by the boy in 1 day equals 3760 into 2 मीटर। ठीक है, सो अब यहाँ पे एक दिन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो भी डिस्टेंस था उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, एक्सप्लेन किया था अभी। फिर नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन 8 डेज। ठीक है, सो distance covered by the boy in 8 days equals 3760 into 2 into 8 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। सो देखो, मैं कोई कैलकुलेटर नहीं यूज़ करूँगा, मैं भी आपके साथ मेहनत करूँगा। तो यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, 8 इंटू 2 16 कर लेता हूँ। ठीक है, एंड देन फिर 16 से इसका मल्टीप्लाई करता हूँ। 16 का टेबल याद है? याद कर लो। सबसे बड़ा सिर दर्द होता है ना टेबल याद करना। बहुत डांटती है माँ, टीचर, सब बहुत डांटते हैं कि याद करो। भाई बहन दीदी कोई भी पढ़ाएगा, पापा पढ़ाएंगे, सब जो भी रहता है ना, बहुत डांटता है। सो वो सब डांट वाट का असर है कि आज मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, बट मुझे टेबल याद है। सो आपको भी कभी ना कभी याद हो जाएगा। चल, ओके, सो 16 इंटू 0 0, 16 इंटू 6 96, 6 यहाँ पे अब कैरी ओवर 9 हो जाएगा, एंड देन 16 इंटू 7 इक्वल्स 112, 2 कैरी ओवर 11, 16 इंटू 3 48, 48 और 11 59 इक्वल्स 59,260 मीटर इक्वल्स 559 किलोमीटर एंड 260 मीटर। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। उस आंसर से पहले रीज़न दे देना, सिंस 1000 मीटर इक्वल्स 1 किलोमीटर। तो अब अगर किसी को नहीं समझ में आया है कि 559 260 59 किलोमीटर और 260 मीटर कैसे हुआ, तो ऐसा समझो कि 59,260 मीटर दिया था। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, तो हम 1000 से डिवाइड कर दें इसको। 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं, तो इस नंबर के सबसे पीछे आएंगे और 1 2 3 काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट के इधर नंबर है वो क्या है, 59 किलोमीटर हो जाएगा, और जो इधर नंबर है वो जाएगा मीटर। इजी है बस। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोलता है an oil tin contains 6 liter and 60 ml oil. 6 liter and 60 ml oil. How many identical bottles can this oil fill if capacity of each bottle is 30 milliliter? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी एक ये भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। लाइक अगर मैं बोलता हूँ कि आपके पास
6 लीटर कोल्ड ड्रिंक है और एक ग्लास में आप सिर्फ 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक भर सकते हो, या ऐसे कह लो कि आप एक दूसरा बॉटल है, उस बॉटल में आप 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक भर सकते हो। तो कितनी बॉटल आपको चाहिए? तो आपका आंसर आएगा कि जज साहब 3, है ना, आएगा ना। क्यों आएगा? क्योंकि आपने 6 को 2 से डिवाइड कर दिया। तो इसी तरीके से जितना टोटल ऑयल है उस ऑयल को एक बॉटल में जितने ऑयल आएगा उसे डिवाइड कर दो, है ना। तो चलो समझते हैं उसको। टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल इक्वल्स 6 लीटर 60 मिलीलीटर इक्वल्स 6 लीटर प्लस 60 मिलीलीटर इक्वल्स 6000 लीटर प्लस 60 मिलीलीटर। रीज़न 1000 मिलीलीटर इक्वल्स 1 लीटर। ठीक है, ये होता है कि 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर होता है। ठीक, आप वो चार्ट टेबल पे देखोगे ना वीडियो में, वापस जाके अगर आप नोटिंग किए होगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से मैंने वीडियो बनाया था। तो वहाँ पे क्या होता है कि किलो होता है, फिर बीच में जो सिंबल होता है उसके बाद लीटर होता है, फिर उसके बाद मिलीलीटर होता है। तो लीटर से मिलीलीटर का जो डिस्टेंस हो गया वो ऐसे हो गया। ठीक है, इस तरीके से 1, फिर मिलीलीटर तक पहुँचने के लिए हमें 0 0 ऐड करना है, तो 0 0 0 ऐड करके 1000 बना दिया, सिंपल। तो अभी टोटल कितना आ रहा है? 6060 मिलीलीटर। ठीक, अब नाउ अमाउंट के जगह ना कैपेसिटी कर दो। कैपेसिटी ऑफ ऑयल इन 1 बॉटल इक्वल्स 30 ml। ठीक है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉटल्स इक्वल्स 6060, यानी जो टोटल ऑयल है डिवाइडेड बाय एक बॉटल में जितना ऑयल आ रहा है। ठीक है ना। सो 0 से 0, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दो, एंड 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 206 टाइम्स में जाएगा। आप ऐसे भी डिवाइड करके चेक कर सकते हो, बस सही होना चाहिए आंसर। जब शुरू में कोई चीज़ हम सीखते हैं तो उसमें टाइम लगे लो, लेकिन अच्छे से सीखो। ठीक है ना। फिर 2 टाइम्स में गया 6, तो 202। देखो मैंने यहाँ पे 6 लिखा था, मैं बोल रहा हूँ मैं अभी मैथ से बहुत तेज हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? 202। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन समझ में आई पूरा? ओके, इन केस नहीं समझ में आया सो आई विल बी वेटिंग योर रिप्लाई। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ पहले भी किया हुआ था, बड़ा सिंपल था। इसमें क्या करना था? बेसिकली हमें ये देखना था कि राउंड ऑफ किस स्टेज तक करना है। तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो 10,000 तक। तो उसका सोल्यूशन देखते हैं। 4 राउंडिंग ऑफ 32974 नियरेस्ट टू 10,000। ये तो हम सॉल्यूशन नोटबुक में लिखेंगे। करेंगे कैसे ये देखो। अपना रफ एरिया होता है नोटबुक में, तो वहाँ पे 32974 10,000 मतलब क्या हो गया? हमें 10,000 किधर आ रहा है? 1s 100 10s 1000 10,000 10,000 यहाँ आ रहा है, मतलब इसके बाद वाला नंबर के बाद सब ज़ीरो लगेगा, है ना। इस लाइन के बाद ये 10,000 है, 10,000 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं सब ज़ीरो होंगे। तो अब ज़ीरो करने से पहले हम चेक करेंगे कि ये 3 का 4 होगा या 3 रहेगा। राउंड ऑफ कैसे किया जाता है मैं इसमें फिर से बता दे रहा हूँ कि 789 है, मैं बोलता हूँ कि इसको नियरेस्ट 100 तक, ठीक है, नियरेस्ट 100 तक आप राउंड ऑफ करो। तो हम क्या करते हैं? 1s 10s और 100, यानी कि इस नंबर के बाद
जितने भी नंबर हैं वो 0 0 होंगे, लेकिन ये 7 7 ही रहेगा या 8 होगा वो इस नंबर पे डिपेंड करेगा। ये नंबर अगर 5 से बड़ा या 5 के बराबर है तो इधर वाले नंबर में हम एक ऐड कर देंगे, और अगर ये 5 से छोटा है तो ये नंबर एज इट इज़ ही रहेगा। तो ये 8 है, ये तो 5 से बड़ा है, ठीक है। उसके पहले वाला भी नंबर चेक कर लेते हैं। ये 9 है, ये 9 जब 0 होगा तो इसको 9 बना देगा, और ये 9 जब 0 होगा तो डेफिनेटली इसमें एक ऐड करेगा तो ये हो जाएगा 800। सेम वही प्रिंसिपल ना सारे में होता है। सारे मतलब नियरेस्ट टू 10,000 बोले, लाख बोले, 100 बोले, 10 बोले, जितना भी बोले, ठीक है। सो अब यहाँ पे 10,000 हम देखेंगे कहाँ आएगा। हमने नंबर लिखा 32974। 32974 में इस नंबर के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे तो 0 होने हैं, ये पक्का है, ठीक। अब ये 3 4 होगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा 2 पे। 2 के जस्ट पहले 9 है, तो 9 2 को क्या बना देगा, 3 बना देगा, है ना। 9 2 को 3 बना देगा, रीज़न क्योंकि 9 5 से बड़ा है, और जब 5 से बड़ा कोई नंबर होता है तो वो अपने बगल वाले को क्या कर देता है, एक बढ़ा देता है। तो 2 का अगर 3 भी हो जा रहा है फिर भी ये 5 से बड़ा नहीं है, तो इसीलिए 3 में कोई नंबर ऐड नहीं होगा और आंसर 3 रहेगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इसमें अगला देख लो। अगला वाला भी बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें नियरेस्ट टू 10,000 है। राउंडिंग ऑफ 27487 नियरेस्ट टू 10,000। तो अब ones, tens, 100, 1000 एंड देन 10,000, यही है। यानी इसके बाद के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब ये नंबर 2 होगा या 3 है इस पर डिपेंड करेगा। ये देखने में 5 से बड़ा है, अब इसमें कोई नंबर ऐड भी हो जाता है, ऐड नहीं भी होता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 7 है ना, तो 7 5 से बड़ा ही है ना, तो 5 से बड़ा है अल्टीमेटली, मतलब 2 का 3 हो ही जाएगा। आई बात समझ में। सो ये भी हो गया 30,000 और ये आपका आंसर है। ओके चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम। वीडियो क्या है, जितना जल्दी खत्म होगा उतना कम आपकी मेहनत लगेगी। ये 2A का क्वेश्चन था और ये भी अगला 2A का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोलता है कि राइट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर विच आर राउंड ऑफ टू 130। इस तरह के क्वेश्चंस में बस समझने वाली बात है कि हमें 130 जो नंबर है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ राउंडेड ऑफ टू 130, यानी कि उसको जब हम राउंड ऑफ करें तो 130 आ जाए। तो स्मॉलेस्ट नंबर इसका क्या हो सकता है, एक तो 129, फिर 128, फिर 127, 126, 125, 124 होगा 124 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 4 है, 4 को जब हम 0 करेंगे तो ये 2 का 2 ही रहेगा, 3 नहीं होगा। लेकिन ये जो नंबर है, इस नंबर को अगर हम 5 का 0 करेंगे तो ये 2 का 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन जो होती है वो 5 से या तो नंबर ग्रेटर होना चाहिए, या अगर इक्वल भी है तो उसके जस्ट राइट साइड जो नंबर है उसमें +1 होता है। आई बस समझ में। तो नंबर एक 129 हुआ, 128 हुआ, 127 हो गया, 126 हो गया, 125 हो गया। तो ये 5 नंबर इसके इधर हो गया, और इधर भी कुछ नंबर होंगे जिनको राउंड ऑफ करके वापस हम 130 कर सकते हैं। वो नंबर क्या होगा, 135 के पहले तक, यानी 131, 132, 133, 134। 135 क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 140। क्लियर हुआ, इसलिए हम 135 को नहीं ले सकते। तो अब जो सबसे इधर नंबर है वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है, और जो सबसे इधर नंबर है वो क्या है, सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट हमें लिखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल्स 125
और लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स 134। इसका सॉल्यूशन मैं प्रॉपर बता रहा हूँ, ये मत लिखना। अब इसको समझना है तो समझने के लिए कैसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना लंबा आप पेड़ नहीं बनाने जाओगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे 130 है ना, तो 130 के जब पीछे जाओगे तो 125 तक जाना, 124 में जाना, ठीक है। तो वो जो पीछे वाला नंबर होगा वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब लार्जेस्ट में जाना तो 130 में 5 मत ऐड करना, 5 के जस्ट पहले, बस ऐसे है। स्मॉलेस्ट में 3 में 1 माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 0 की जगह 5 हो जाएगा। और जब हम लार्जेस्ट लिखने जाएंगे तो लार्जेस्ट में क्या होगा कि 1 3 का 3 रहेगा, ये 0 की जगह 5 हो जाएगा, या 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 करते ही राउंड ऑफ करेंगे तो 140 आएगा, है ना, यहाँ बताया था जैसे। आएगा बस समझ में। तो उसको सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे प्रॉपर तरीके से अपने नोटबुक में दिखाने के लिए, वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर which is rounded off to 130 equals 125, correct. And largest number which is rounded off to 130 equals 134। ये दोनों ही आंसर हैं आपके, ठीक है। चलो मूविंग टू नेक्स्ट। ओके, तो अब इसका प्रॉपर हम सॉल्यूशन करते हैं। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 3 8 2 6 प्लस 3 6 4 5। ओके, एंड नाउ अब उसके बाद क्या होगा, आपके बुक के हिसाब से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000। तो ये क्या हो जाएगा, जब 1000 में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1000 में 3 0 होते पहले, तो अब तीसरा प्लेस पे ये आ गया। तो इसके पहले वाला नंबर 3 हो गया, 4, ये डिपेंड करेगा इस पे। ये 8 है, 5 से बड़ा है, तो डेफिनेटली 3 की जगह ये 4 हो जाएगा, और ये 5 हो गया। अब इसी तरीके से इसमें भी आते हैं, 3 0 हम दे दिया आराम से। अब ये नंबर 1000 के प्लेस पे है, तो इस नंबर में एक ऐड होगा या नहीं होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे। ये 4 है तो ये 6 का 6 ही रहेगा। ओके, तो जो आंसर आया वो आया 90,000। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने प्लस किया था, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही माइनस कर देना है। सो 45974 माइनस 38766, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, ठीक है। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। तो यहाँ पे 3 0 पहले दे दो। अब ये 1000 प्लेस पे ये है, तो ये 4 5 की जगह 5 ही रहेगा या 6 होगा, वो डिपेंड करेगा 9 पे। ये 9 है, 5 से बड़ा है, तो ये 5 की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 46,000। ठीक, इसी तरीके से उसमें देखेंगे 1000 है तो 3 0 दे देंगे यहाँ पे। 3 0 देने के बाद ये हो गया 1s, ये हो गया 10s, ये हो गया 100s, ये हो गया 1000। तो 1000 8 है, अब 8 की जगह 8 ही रहेगा या 9 होगा, 7 है तो डेफिनेटली एक नंबर ऐड हो जाएगा, एक नंबर ऐड होके क्या हो जाएगा 9। ओके, फिर हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 16 में से 9 गया 7। तो आप देख रहे हो एस्टिमेशन कितना कैलकुलेशन को इजी कर देता है, लेकिन वो कभी भी क्वेश्चन मतलब जो आंसर होता है उसके करीब नहीं पहुंचा सकता हमें, लेकिन एक आइडिया दे देता है कि लाइक कितने के करीब हमें। जैसे कि मैंने बोला ना, बार बार एग्जांपल देता हूँ इंडियन पॉपुलेशन का, तो वो बोलते हैं ना कि 130 करोड़ है, डेफिनेटली कोई और उसके बाद तो ज़ीरो तो होगा नहीं कांस्टेंट, कोई ना कोई और फिगर भी होगा डेफिनेटली। तो वो फिगर
टफ होता है बोलने में। लाइक अगर मैं बोलूँ कि 130 करोड़ यानी कि 130 करोड़ 26 लाख 59,639 समथिंग, कुछ ऐसा फिगर बोलूँ तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब भी ऐसे बोलेंगे तो वो तो उनको पूरा फिगर बोलना पड़ेगा और लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से 130 करोड़ जब हम बोलते हैं, 1.3 बिलियन बोलते हैं, तो एक राउंड ऑफ फिगर बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा मैथ्स ना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। एक्यूरेट या एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं देता, बट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है हमें एक आइडिया लेने के लिए कि कितना है। ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें बोलता है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर करेक्ट टू नियरेस्ट 10 एंड द अदर नंबर करेक्ट टू नियरेस्ट 100। यानी कि पहले नंबर को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10 तक और दूसरे नंबर को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 100 तक। तो इजी ये क्वेश्चन। इसके बाद सारे 72 इंटू 258। देखो आपको इस चैप्टर में ये जो पूरा वीडियो है ना, ये 1 2 3 कवर किया है, 4 भी कवर किया है। तो उसमें बेसिकली आपको जो प्रॉब्लम होगी वो वर्ड प्रॉब्लम में ही दिक्कत होगी थोड़ी बहुत, और ये राउंड ऑफ करना, इसके अलावा बाद में प्लेस वैल्यू आएगा, फेस वैल्यू आएगा, ये सब आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। जो है वर्ड प्रॉब्लम का कुछ पार्ट, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, आप वो देखते जाओगे, करते जाओगे। अब मेरे ख्याल से वीडियो देखने के बाद वो भी क्लियर हो चुका होगा। नहीं होगा तो बताना मुझे, मैं पर्सनली आपको फिर बताऊंगा। ओके, एनीवे, सो अभी इसको राउंडिंग ऑफ के बाद ये नंबर क्या हो जाएगा देखते हैं। राउंडिंग ऑफ, या ऐसे लिख दो आफ्टर राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ पहला क्या था, नियरेस्ट 10 तक, तो 10 प्लेस पे ये है, एंड इसके बाद जो भी नंबर है वो 0 हो जाएगा। अब 7 7 ही रहेगा या 8 होगा? 2 है यहाँ पे, 5 से छोटा है तो 7 ही रहेगा। इसी तरीके से अब ये क्या है, नियरेस्ट 100 है बाद वाला, तो नियरेस्ट 100 मतलब 100 यहाँ पे आता है, तो इसके बाद ये दोनों नंबर हो जाएंगे 0, और ये 2 ही रहेगा या 3 होगा? ये हो जाएगा 3, क्योंकि ये 5 के बराबर है। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा, 7 इंटू 3 21 एंड 0 0 0 0। आया समझ में? इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम 5th क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, 83 इंटू 664। ओके, सो आफ्टर राउंडिंग ऑफ 83 टेंस प्लेस, मतलब ये, यानी इसके बाद का नंबर 3 की जगह 0। अब ये 8 होगा या 9 होगा? ऑफ कोर्स 8 होगा, क्योंकि ये 3 है। इनटू 100 प्लेस पे करना है, तो ये 6 100 प्लेस पे है, इसके बाद सारे 0, तो ये 6 का 6 ही रहेगा, 7 होगा। करेक्ट, 7 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 है, क्योंकि 5 से बड़ा है। इक्वल्स 8 इंटू 7 56 1 2 3 3 0। आंसर है ना, इजी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे वहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड है। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय कन्वर्टिंग ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10। यहाँ पे सबको नियरेस्ट 10 में ही कन्वर्ट करना है ना। सो ये 198 डिवाइडेड बाय 24 लिखा है। अब आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लेस पे ये आ रहा है ना, यानी इसके बाद जो नंबर है वो हो जाएगा 0। अब ये 9 रहेगा या 10 हो जाएगा, तो डेफिनेटली 8 है, तो ये 19 का 20 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 24 है, तो 10 प्लेस पे ये आ रहा है, इसके बाद का नंबर 0 है, और ये 2 का 2 ही रहेगा, क्योंकि वो 4 है। तो ये तो आंसर देख के समझ में आ जा रहा है कि 200 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 10। ओके, अब बिल्कुल वैसे ही अगला क्वेश्चन, 355 डिवाइडेड बाय 26। इसमें भी वही स्टेटमेंट लिख देंगे,
आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। ठीक है, सो अब ये टेंस प्लेस पे ये है, तो इसके बाद जो नंबर होगा वो 0, ये 5 का 6 हो जाएगा क्योंकि वो 5 के बराबर है, डिवाइडेड बाय ये 6 है ना, तो ये नंबर के बाद 0 होगा क्योंकि टेंस प्लेस पे है, और ये 2 का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 6 5 से बड़ा है। ओके, अब 0 से 0 कैंसिल, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12। ये सारे एस्टिमेटेड आंसर हैं। ओके, समझ में आया? चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 से है, जिसका नाम है नंबर्स इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो यहाँ पे आपको आपके सामने कुछ नंबर्स दिए होंगे, आपको उसको कन्वर्ट करना है वर्ड्स में, और वर्ड्स में दिए रहेंगे तो उसको कन्वर्ट करना है नंबर में। फिलहाल अगर आप वो चार्ट देखे होंगे, वो चार्ट आपको ध्यान में होगा, जिसमें मैंने एक इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बनाया था और उसके नीचे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बनाया था। यहाँ पे क्या करना है, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम एज रिक्वायर्ड इन वर्ड्स। तो नंबर कैसे देख के पता चलेगा कि वो इंडियन सिस्टम का है या इंटरनेशनल सिस्टम का है, वो देख के पता चलेगा कॉमा को। इंडियन सिस्टम में जो कॉमा होता है वो पीछे 2 3 होता है, उसके बाद 2 2 करके कॉमा होता है ना, जैसे कि इन दोनों में नहीं है, दोनों में ही नहीं है ना। और इंटरनेशनल में क्या होता है, 3 3 का ही पेयर पीछे से बनना शुरू होता है। यहाँ पे देखो, इधर 3 के पहले कॉमा लग गया, फिर यहाँ पर 3 नंबर के बाद फिर कॉमा लगा है, तो 3 3 का पेयर बनने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन हुआ, इसको जब हम अब पढ़ेंगे तो वो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से पढ़ेंगे। इसी तरीके से इधर भी है, 906 लिखा है, कॉमा है। अगर इंडियन सिस्टम होता तो 8 के बाद भी कॉमा होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब 3 का पेयर बना दिया, इसका मतलब क्या है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। ओके, तो दोनों इंटरनेशनल के क्वेश्चन हैं जो मैंने पिक किए हैं। इंडियन होता तो क्या होता, इसको अब कैसे पढ़ते, 8,15,906। क्यों, क्योंकि उसमें पहले क्या होता है, वंस होता है, टेंस होता है, 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लैक्स, फिर 10 लाख। मतलब एक 100 टेंस और 1000, 100 टेंस और वंस की फैमिली होती है, एक 1000 की फैमिली होती है, एक लाख की फैमिली होती है, फिर करोड़ की फैमिली होती है। इस तरीके से आपको बताया गया है। ओके, लेकिन जब हम इंटरनेशनल तरीके से देखते हैं तो 3 नंबर होता है 100 10 एंड वंस की फैमिली, एक 3 होता है 1000 की फैमिली, जिसमें 1000 होता है, 100,000 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है और 100,000 होता है। फिर आता है मिलियंस की फैमिली। मिलियंस की फैमिली में क्या होता है, पहले तो मिलियंस होता है, फिर दूसरा 10 मिलियंस होता है, और उसके बाद फिर 100 मिलियंस होता है। ठीक है, इसी के बेस पे हमें सारा वर्ड्स में मतलब आराम से हम लिख सकते हैं। ओके, चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इस सोल्यूशन को करने से पहले आराम से इसका एक रफ आइडिया ले लो कि ये 100 टेंस एंड वंस की फैमिली है, ये जो है वो थाउजेंड्स की फैमिली है, और ये क्या हो जाएगी, मिलियंस की फैमिली हो जाएगी, सिंस यू आर डूइंग इंटरनेशनल पार्ट। तो जब हम इसको वर्ड्स में चेंज करेंगे तो ये मिलियंस की फैमिली में क्या लिखा है 75, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 75 मिलियन। और 1000 की फैमिली में क्या लिखा है 132, तो हम लिख देंगे 132,000। ठीक है, उसके बाद 684 का एज लिख देंगे, 684। ठीक है, सिंपल है। अब इसी तरीके से अगला देख लो, यहाँ पे ये 100 टेंस एंड वंस की फैमिली है और ये 1000 की फैमिली है। तो 1000 की फैमिली में क्या लिखा है 815, तो लिख दो सिंपल 884।
15,906 है ना। इजी, बिल्कुल इजी है और बहुत जल्दी हो भी जाएगा और पूरा नंबर देखा जाएगा, है ना। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स प्लेसिंग द कॉमास अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। तो इसमें इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाकर उसको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 3 5 6 4 0 2 5 4। इंडियन सिस्टम के हिसाब से सबसे पहले 3 नंबर होता है, 3 नंबर के पहले में कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 का पेयर बनते जाता है जब तक नंबर ख़त्म ना हो, यही तरीका है। तो फिर 2 नंबर कॉमा, फिर 2 नंबर कॉमा। अब क्या बोलता है, इसको वर्ड में लिखो। तो वर्ड में हम कैसे लिखेंगे, पहले हम फैमिली देख लेंगे कैसा है। फैमिली मतलब घर परिवार नहीं, फैमिली मतलब इनका पेयर का। तो ये हो जा रहा है 100 10s and 1s, ये हो जाएगा 1000 का फैमिली, और ये हो जाएगा लाख का फैमिली, ये हो जाएगा करोड़ का फैमिली, ठीक है। तो उसके हिसाब से जब हम इसको वर्डिंग में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, करोड़ की फैमिली में कितना लिखा है 3, तो आप लिख दो 3 करोड़। लाख की फैमिली में कितना लिखा है 56, तो आप लिख दो 56 लाख। 1000 की फैमिली में कितना लिखा है 40, तो आप लिख दो 40,000। और 100 10s and 1s तो एज इट इज लिखोगे, तो 254 254 इजी है, हो जाएगा। ऐसे इसमें बाकी क्वेश्चंस भी हैं, वो भी करना। अगर कुछ फंसता है, आंसर नहीं मैच करता है, तो फिर मुझे बताना, ओके। चलो मूविंग टू नेक्स्ट। इसमें क्या बोला है, कॉमा लगाना है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्लेसिंग द कॉमास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसमें क्या करना है, हमें पहले नंबर्स को हम नोट डाउन करेंगे, जैसे उसमें किए थे 428 140 584। कॉमा लगा दिया 3 नंबर पे, तो दोनों जगह पे कॉमा लगता है 3 नंबर के पहले। अब इंटरनेशनल है तो हम 2 नंबर की जगह पे 3 नंबर पे कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 नंबर पहले से ही है, तो छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम फैमिली देखेंगे। तो ये क्या है 100, हमेशा सेम गलती करता हूँ मैं। 100 10s और 1s की फैमिली है, ये 1000 की फैमिली है, और ये मिलियंस की फैमिली है। तो मिलियंस की फैमिली में कितना लिखा है 428, तो यहाँ पे लिख दो 428 मिलियन। 1000 की फैमिली में 140 लिखा हुआ है, तो 140,000। और 100 10s and 1s की फैमिली में क्या लिखा है 584, एज सिंपल एज दैट, ठीक। चलो इसी बात पे मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। 13,45,000 को न्यूमरल फॉर्म में लिखना है। 13,45,000 को न्यूमरल फॉर्म में लिखना है। अब 13 लाख है, मतलब क्या है, इंडियन सिस्टम है। इंडियन सिस्टम के सबसे पहले से कैटेगरी कर लो। ऐसे क्वेश्चंस परेशान करते लिखने में, लेकिन अभी मैं जो तरीका बता रहा हूँ शायद उसके बाद परेशान नहीं करेगा, तो ध्यान से समझ लेना उसको। इंडियन सिस्टम के हिसाब से जो पेयरिंग बनेगा वो लाख तक हमें बनाना है। तो पहले क्या होगा 100 10s and 1s का पेयरिंग होगा, फिर 1000 का पेयरिंग होगा। पेयरिंग मतलब 2 नंबर होंगे उसमें, है ना। इसमें 3 नंबर होंगे, इसमें 2 नंबर होंगे। 1000 के बाद किसका होता है, लाख का होता है, उसमें भी 2 नंबर होते हैं। इधर भी 2 नंबर, इधर 3 नंबर, ठीक। लाख तक ही हमें जाना है। ये 2 और 2 क्यों मैं बोल रहा हूँ बाय द वे, क्योंकि इंडियन सिस्टम के हिसाब से जो पेयरिंग हम करते हैं कॉमा का
3 नंबर, फिर 2 नंबर, ऐसे करके। नीचे इंटरनेशनल आएगा तो उसमें सीन कुछ और होगा, है ना। यहाँ पे भी है, उसमें करना है। तो अब 30,45,30,45,000 को जब हम न्यूमरल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 13 लाख, सॉरी। तो लाख के जगह पे क्या लिखेंगे? 13। 1000 की जगह पे कुछ लिखा है क्या? नहीं है ना, ज़ीरो कर दो। 110 and 1 की जगह पे क्या लिखा है? 45। तो 45 में सिर्फ 45 नहीं लिखेंगे ना हम लोग, क्योंकि 3 डिजिट्स करना है, तो हम 0 एक बढ़ा देंगे। पीछे 0 बढ़ाने से क्या हो जाएगा? 450 हो जाएगा, कुछ और मतलब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब ओवरऑल नंबर क्या बन गया? 13,000,045। ऊपर सिर्फ न्यूमरल फॉर्म में लिखना था, तो इसीलिए मैं यहाँ ना लिख के यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ। तो ऊपर सिर्फ न्यूमरल फॉर्म में लिखना था, तो 13,000,045। इंटरनेशनल सिस्टम में बोला लिखने को, इंटरनेशनल सिस्टम में जो बोला लिखने को, लेकिन वो वर्ड्स में है, न्यूमरल्स में नहीं है। तो जब हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे तो जहाँ पे अब यही नंबर हमारे पास है, इस नंबर को हमें इंटरनेशनल सिस्टम में जब लिखना होगा तो फिर हमें क्या करना होगा? कॉमा वैसे ही देना पड़ेगा, करेक्ट। तो 3 नंबर के पहले हमने कॉमा दे दिया, फिर 1 2 3 फिर कॉमा दे दिया। तो भाई ये फैमिली है 110 and 1 की, ये फैमिली है 1000 की, ये फैमिली है मिलियंस की। तो 1,300,045, ठीक है। तो इस जगह पे हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, जो कि नंबर नहीं पड़ा है, बस समझ जाना ये वाला है। 4 के सेकंड में हम क्या लिखेंगे? 1,300,045 आया समझ में। और जब इसको न्यूमरल्स में लिखना है, इंटरनेशनल न्यूमरल्स में लिखना है, तो ये सेम नंबर यहाँ लिख देंगे। क्या होगा यहाँ पे? 1,300,045, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? 2,310,104। तो भाई यहाँ पे मिलियन वर्ड दिख गया, मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल हो गया। और 1000 के साथ 100 भी जुड़ा है, तो भी श्योर हो गया कि इंटरनेशनल है। तो भाई हम पेयर बनाएंगे 3, 110s and 1s, जिसमें 3 नंबर होंगे। थाउजेंड्स, अब यहाँ 3 नंबर होंगे। क्यों? इधर 2 था, इधर 3 क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल है, और इंटरनेशनल में पेयरिंग 3-3 के हिसाब से होता है, जैसा आप ऊपर देखे हो, है ना। फिर आएगा मिलियंस, और मिलियंस में भी 3 या जो भी फैमिली बचे, तो 2 मिलियन बोला है। मिलियन की फैमिली में कितना लिखना है हमें? 2। 1000 की फैमिली में कितना लिखना है? 310,000, तो 310 लिख दो यहाँ पे। और 110 and 1 की जगह पे क्या है? 104। तो आपके पास नंबर क्या आया? 2310104, ठीक है। 2310104। इसको भी इंडियन सिस्टम में लिखना है। याद रखो बच्चों कि अगर सिस्टम वर्ड बोला है ना, तो आपको वर्ड्स में लिखना होगा। न्यूमरल्स बोला है तो फिर अलग बात है। आई बात समझ में? देखो यहाँ पे इंडियन न्यूमरेशन बोला है, तो इंडियन न्यूमरेशन, पहले न्यूमरेशन वाला पूरा कर लेते हैं पहले, है ना। तो इंडियन न्यूमरेशन में जब बोला है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एक इधर कॉमा लगेगा, फिर एक कॉमा इधर लगेगा, यानी कि 23,10,104, यानी 23,10,104। सही बोला मैंने? तो अब 23,10,104, और इंटरनेशनल न्यूमरल्स में बोला है, मतलब वो अपना कॉमा के साथ लगाना है। तो फिर सेम एज इट इज लगा दो, 2 कॉमा दूसरी पार्टी आ गई यहाँ पे, तो 310 है, 310 लिख दो। फिर दूसरी पार्टी आ गई इधर 104, वो लिख दो। अब जो आखिरी क्वेश्चन है लेंथी वाला, वो ये है। 5 का गलत बात है, ओवर राइटिंग इज बैड थिंग, बिल्कुल गलत बात है। 5 का सेकेंड, इंडियन सिस्टम में इसको लिखना है। तो इंडियन सिस्टम में हम लिखेंगे, तो इसको देख के हम पढ़ लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 110 and 1 का फैमिली, ये क्या हो जाएगा? 1000 का फैमिली, ये क्या हो जाएगा? लाख का फैमिली। तो लाख के फैमिली में कितना लिखा है? 23।
तो लिख दो भाई 23 लाख। फिर 10, किसकी फैमिली है वो, 1000 की है, ठीक है। और फिर 104 बच गया, डाइजेस्ट हो गया। ये इजी था और मज़ेदार भी, ट्रस्ट में मज़ेदार था। मैं होता तो मैं बोलता कि मुझे 4 नंबर चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्यों भाई, 4 अलग अलग हैं तो उसमें से 3 नंबर्स तो ऐसे ही मिल जा रहे हैं, 1 नंबर भी इजी है, बस यही है कि थोड़ा सा लिखने को बोल दिया है ना। ओके तो चलो भाई, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और फटाफट इसको ख़त्म करते हैं ताकि आप लोग भी जाओ खेल कूद सको। हाँ, चैप्टर 4A, चैप्टर 4 प्लेस वैल्यू एक्सरसाइज 4A। देखते हैं ये क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स। इन 8039 द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू जब पूछ रहा है, लोकल वैल्यू प्लेस वैल्यू सेम होता है, ठीक है ना। सो प्लेस वैल्यू पूछ रहा है मतलब इस प्लेस का वैल्यू कितना है, तो बताओ क्या वैल्यू है। आप लोगों, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे ना जिसको प्लेस वैल्यू क्वेश्चन एकदम बहुत ज़्यादा प्यारा, फेवरेट, बहुत सिंपल है ना, ऐसा लगता है ना। क्यों, क्योंकि वो है ऐसा सिंपल। अब यहाँ पे पूछा था प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 के बाद जितने नंबर हैं वहाँ पे 0 लगाना है। और समझने का लॉजिक क्या है कि 8 जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन की वैल्यू क्या है, उस पोजीशन की वैल्यू है 1000 और उस प्लेस की वैल्यू क्या है 8000, ठीक है। 1000 कैसे मैंने बोल दिया भाई, ऐसे बोल दिया कि 1s 100 10s and 1000, आई बस समझ में। तो आराम से 8000 लिखने का। फिर द लोकल वैल्यू, बेसिकली द प्लेस वैल्यू, ये दोनों सेम होता है, ऑफ 5। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, ये किस प्लेस पे, 1000 के प्लेस पे, तो 5000, ठीक है। ये तो कितना जल्दी हो गया है। तो मूविंग टू नेक्स्ट। And the number 40,562, the local value of 5. Local value of 5 मतलब place value of 5 क्या है यहाँ पे, करेक्ट 500। The place value of 6, ये कितना है, सिंपल 60। We are so intelligent guys, क्यों ना। अब देखो, the sum of the place value of 5 यानी कि 500 and the place value of 6 यानी कि 60 equals 500 plus 60 equals 560, चुटकी में, है ना। चलो मूविंग टू नेक्स्ट। ओके, रीड एंड राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स एंड ऑल्सो इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो प्लेस वैल्यू का ही पार्ट होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो पहले क्या करना है, इसको राइट करना है वर्ड्स में लिखने के लिए। तो वर्ड्स में लिखने के लिए हम ये देखेंगे कि कौन सा फॉर्म है, इंडियन या इंटरनेशनल। कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि 40,000 तो 40,000 दोनों केस में रहेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जब हम 4th का लिखते हैं तो वहाँ पे ये हो जाएगा 40,075, ठीक है। और जब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 40,075 इक्वल्स 4 लिखा है, 4 के बाद 1 2 3 4, तो भाई 4 0 लगा दो, प्लस उसके बाद 0 है छोड़ दो, 0 है छोड़ दो, 7 है तो 7 लिख दो, उसके बाद कितने नंबर है 1 तो लगा दो। तो ये हो गया फुल फ्लेज आंसर। पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला भी है। इसको कैसे लिखेंगे, 50,004 है ना, 1000 की फैमिली में 50 लिखा है और 100 10s and 1s की फैमिली में 4 लिखा है, तो 50,004, ठीक है। अब 50,004 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो बड़ा ही सिंपल है। 5 लिखा, उसके बाद जितने नंबर है उसको 0 कर लो, और फिर ये 0 है छोड़ दो, ये 0 है छोड़ दो, ये 0 है छोड़ दो, 4 का 4 कर दो। तो ये भी हो गया आंसर, ये भी हो गया आंसर, ये भी हो गया आंसर, और
ये हो गया आंसर। चलो मूविंग टू नेक्स्ट। फाइंड द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 sevens इन द नंबर। ऊपर नंबर दिए हुए हैं, उसमें 2 बार 7 लिखा हुआ है, उन दोनों का प्लेस वैल्यू निकाल के उनका डिफरेंस निकालना है ना। डिफरेंस in the place value of 2 sevens equals, यहाँ पे जो 7 है वो लिख दो, उसके बाद कितने नंबर है 1 2 3 4, उतना 0 लगा दो। सेम मैंने कॉपी किया है, बस 2 5 7 4 को रॉयली इग्नोर मार के सिंपल वहाँ पे 0 0 कर दिया है। माइनस यहाँ पे भी 7 है, वो 7 लिख दो, उसके बाद 4 है, इग्नोर पुट ऑन 0, ओके, एंड देन माइनस कर दो, तो आंसर क्या आएगा 69930। ओके चलो ये भी समझ में आ गया। मूविंग टू नेक्स्ट 4B क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोलता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये तो सिंपल है, क्यों, एकदम सिंपल है। अब देखो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होता है कि भाई हम 1 लिख दें और उसमें 6 0 लगा दें, तो वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट नंबर। राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग नेक्स्ट 4 नंबर लिखना है और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे छोटा वाला नंबर सबसे पहले रहेगा। तो देयरफॉर 4 5 6 7, एक हो गया ज़्यादा। ठीक, ये हो गया टोटल, एक नंबर लिख दिए। इसको पढ़ेंगे कैसे, या तो 1 मिलियन पढ़ेंगे तो 10 लाख पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इधर कॉमा लगाया तो 1 मिलियन हो गया, इधर कॉमा लगाया तो 10 लाख हो गया। तो 10 लाख इज लेसर देन 10 lakh 1 is lesser than 10 lakh 2 is lesser than 10 lakh 3 is lesser than 10 lakh 4। राइट द नेक्स्ट 4 नंबर है ना, तो 1 2 3 4 अलग हो गए और असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया। ठीक, चलो इजी था ये, बहुत इजी था ये। मूविंग टू नेक्स्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले आप देखो कि ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है, 999, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है, 1000। तो इन दोनों के बीच में कोई नंबर आ सकता है क्या, कोई नंबर अगर कॉन्सिक्यूटिव हो उनके बीच में कोई नंबर आ सकता है, मतलब 1 और 2 के बीच में कोई नंबर होता है क्या, नहीं होता ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 0। देयरफॉर नो नंबर lies between the largest 3-digit number and the smallest 4 डिजिट नंबर। नोट कर लो इसको, बस इसको नहीं, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो एंड देन आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर। तो सबसे पहले ये देख लो, टोटल पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कितने बिटवीन है या क्या। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर। तो इसके लिए तुम पता लगाओ कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल्स 10,000, ठीक है। और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल्स 99,999। अब न इसके बाद एक भी नंबर है और न इसके पहले एक भी नंबर है जो कि 5 डिजिट का है, यही दो नंबर है ना। अब इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो और उसमें 1 ऐड कर दो। 1 इसलिए ऐड करो, मैं बता रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 1 से लेके 3 तक में कितने नंबर हैं, 1 से लेके 3 के बीच में नहीं बोला, मैं बोला 1 से 3 तक में कितने नंबर हैं, तो आपका आंसर आएगा 3। कैसे आया? 1 2 3 गिन के। अब इतना नंबर तो आप काउंट करने नहीं जाओगे, तो इसको हम निकालते कैसे हैं? इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर दो, तो 3 में से 1 गया और जो भी आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर देना। तो 3 में से 1 गया 2 प्लस 1, आंसर आ गया 3। आया समझ में? तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि हमें अगर पता लगाना है कि 10,000 से लेके 99,999 के तक कितने नंबर हैं, तो हम फिर क्या करेंगे, उन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो देयरफॉर टोटल नंबर्स ऑफ 5 डिजिट equals to 99,999 minus 10,000 प्लस 1। तो इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा? 89,999 प्लस 1 इक्वल्स 90,000। ठीक है, ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लो। ओके, सो इतना ही था आपका पूरा मैथ्स। इस वीडियो में हमने चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 चारों चैप्टर कवर किया है। इसके सारे थियरीज क्लियर करा दिए हैं और डेफिनेटली इसके क्वेश्चंस भी पूरे कराने की कोशिश की है मैक्सिमम। जो क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है वो डेफिनेटली मुझे लगा कि वो सिंपल है, या इसमें से जो क्वेश्चन बताया है बिल्कुल वैसे ही उसी फ्रेम तरीके से वो भी हो जाएगा। फिर भी इन केस अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन लगता है कि वो नहीं आ रहा है या नहीं हो पाएगा, तो मैं यही हूँ, आप डेफिनेटली मुझे मेल करो, आप मुझे कमेंट करो, मुझसे कांटेक्ट करो एंड डेफिनेटली आई रिप्लाई टू दोज क्वेश्चंस। उनके सॉल्यूशन के साथ मैं रिप्लाई करूँगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आई विल ट्राई टू गेट इन टच विथ यू पर्सनली एंड देन वहाँ पे फिर एक्सप्लेन करूँगा। ओवरऑल पर्पज़ क्या है भाई, पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, सो दैट कि कभी भी कोई टीचर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन अगर आता है, वहाँ से कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है, कैसा भी क्वेश्चन पूछता है वो चैप्टर से रिलेटेड क्लास 6 के स्टैंडर्ड का, तो वो आप आराम से कर लो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ। और वही मेरा फंड है भाई, बेसिक क्लियर होगा, बेसिक जितना अच्छा होगा मैथ्स आपको उतना पसंद आएगा, मैथ्स उतना ईजी लगेगा और आगे बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो ट्रस्ट मी, आप आगे जिस भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करो, चाहे वो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, मैनेजमेंट का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, अगर एक कॉमन एप्टीट्यूड का टेस्ट लिया जाता है ना, लाइक कैट भी जिसको कहते हैं, आपका कोई जनरल लेवल का कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होता है ना, तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड शुरू होता है ना मैथ्स का, वो 6 से लेके 10 तक के मैथ्स पूछते हैं। ये मैक्सिमम मेजर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है। तो अभी ये क्या है, फर्स्ट स्टेज है। आप अपना मैथ्स जितना स्ट्रांग रखोगे, जितना क्लियर रखोगे, वो उतना ही ईजी होता रहेगा और सारा कुछ दिमाग में बैठता जाएगा। तो ट्राई टू ऑलवेज सीक फॉर द आंसर वाई, यानी कि ये हुआ तो कैसे हुआ या क्यों हुआ, बेसिकली क्यों हुआ। तो उसका रीज़न जब से समझोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी ईजी लगेगा और कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। दैट्स माई मंत्रा फ्रॉम माई साइड। Okay, thank you for your time and patience.
मज़ा आया पढ़ा के यार। तो और भी वीडियो मैं बनाता जाऊँगा डेफिनेटली, आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे और साथ में मस्ती से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू।